श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। सबसे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जो भी हमारे भाई बहन इस चैनल पर अभी नए आए हैं इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि भगवान की, साधु संतों की दिव्य कथाएं और ज्ञान की अनमोल बातें आप सभी तक इसी प्रकार रोज पहुंच सकें। जय सिया राम। आज सबका एक ही प्रश्न होता है कि हनुमान जी महाराज की कृपा कैसे मिले, वो कैसे हम पे अति शीघ्र प्रसन्न हों। तो भैया, हम इस बात को ध्यान रखें कि हनुमान जी महाराज 7 चिरंजीवियों में से एक हैं, जो आज सशरीर, जैसे वो त्रेता युग में थे ऐसे ही सशरीर त्रेता युग से आज भी इसी धराधाम में उपस्थित हैं। हनुमान जी महाराज यदा कदा जो कृपालु और भाग्यशाली भक्त होते हैं उनको दर्शन देते हैं। हम सभी कलयुग के प्राणी बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें कलयुग में जन्म मिला और हनुमान जी जैसे देवता मिले जो इतने सरल, इतने सहज, इतने कृपालु हैं। भैया, हनुमान जी से कभी कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि विचार करिए, मांगा उससे जाता है जिसे हमारी जरूरत का पता ना हो। हनुमान जी तो हमारे हृदय में बैठे हैं। वो बिना मांगे हमें वो सब कुछ दे सकते हैं जिसकी हमें जरूरत है। अरे, हनुमान जी महाराज अष्ट सिद्धियां, 9 निधियां देने वाले हैं। तो क्या उनके लिए हमारी तुच्छ मांग, धन दौलत, मकान जायदाद, इसका कोई मूल्य है? विचार करिए, इसका कोई मूल्य है? क्या वो हमको ये सब नहीं दे सकते? हनुमान जी महाराज, शायद हमारी उनसे प्रार्थना ही गलत हो रही है। हनुमान जी महाराज से हमको राम नाम मांगना चाहिए, क्योंकि वो स्वयं बोलते हैं, राम राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले ले रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। भैया, हनुमान जी महाराज के सामने हम जब भी बैठें, जब भी उनके मंदिर जाएं, तो हमारी आंखों से अश्रु रुकने नहीं चाहिए। इतना प्यारा भाव हमारा बनना चाहिए कि हम कुछ बोल ही ना पाएं। जैसे हनुमान जी का भाव है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, तत्र तत्र कृतमस्ति कांजलम। जहाँ जहाँ रामचंद्र जी की बातें होती हैं, अरे कथाओं की बात नहीं कर रहा मैं, जहाँ केवल राम 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 ऐसे भी पुकारा जाता है, वहाँ हनुमान जी महाराज सशरीर उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज एक एक कण में हैं। हनुमान जी महाराज कहीं नहीं गए हैं, बस हमारा भाव नहीं बन पा रहा है। जब हम हनुमान जी महाराज की बातें करें, चर्चा करें, तो हमारी वाणी में उनका नाम लेते ही हमारे हृदय में, हमारे शरीर का रोम रोम में आनंद छा जाना चाहिए। भैया सोचें, क्या हम हनुमान जी के भक्त हैं? हनुमान जी महाराज से कभी कुछ मांगने की आवश्यकता किसी को पड़ी ही नहीं। वे तो इतने कृपालु हैं कि हमारी जो भी आवश्यकता होगी उससे अनंत गुना हमको दे देंगे। विचार करें, लौकिक दृष्टि से देखें कि यदि किसी के पिता के बारे में कहें कि आपके पिता बड़े पूजनीय हैं, बड़े आदरणीय हैं, अरे वो बड़े सम्माननीय हैं, तो उस पुत्र को कितना सुख प्राप्त होगा। अरे, यदि कोई उसका बैरी भी होगा तो कुछ क्षण के लिए अपना सारा बैर भूल जाएगा। फिर रामचंद्र जी तो सारे जगत के पिता हैं। हम सच्चे मायने में हनुमान जी को प्रसन्न तभी कर पाएंगे जब हम ऐसे काम करें जो हनुमान जी को अत्यंत पसंद हो। जैसे रामचरित सुनबे को रसिया। हनुमान जी महाराज रामचंद्र जी के जितने भी चरित्र होते हैं, रामचंद्र जी के चरित्र क्या हैं, सीताराम जी कैसे लगते हैं, सीताराम जी से प्यार कैसे हो, राम जी कैसे, राम जी ने जन्म लिया, राम जी की क्या क्या लीलाएं हैं, सब कुछ हनुमान जी महाराज को सुनना पसंद है। और यदि आपको चरित्र भी नहीं आता तो आप केवल श्री सीताराम, जहां भी केवल रामचंद्र जी का नाम आएगा, हनुमान जी महाराज स्वतः उपस्थित हो जाएंगे। अपने करोड़ों काम छोड़कर, हाँ, हनुमान जी महाराज करोड़ों काम छोड़कर आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। हनुमान जी महाराज को केवल और केवल राम नाम ही पसंद है।
इसलिए आप सभी से मैं यही बोलूँगा कि जगत के सब कामों को छोड़ें। हमको क्या मिल जाए, हमको धन कैसे मिले, पुत्र कैसे मिले, सब कुछ मिल जाएगा। हमारी जो भी आवश्यकताएं हैं, हनुमान जी महाराज सब आवश्यकताओं को जानते हैं। वो जगत पिता हैं, हमारी सभी चीज़ों को पूरा करेंगे, लेकिन हमको उनको पुकारना होगा। वो पुकार होगी, वो पुकार ऐसी होगी जैसे हनुमान जी राम जी को पुकारते हैं। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। ऐसे हनुमान जी को हमको पुकारना होगा। फिर हनुमान जी महाराज से कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। हमको जिस जिस वस्तु की आवश्यकता जब जब पड़ेगी, हनुमान जी महाराज उससे अनंत गुना हमको दे देंगे। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो।